छोटी छोटी बारीकियाँ जो अक्सर कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम समाज में जाते हैं तो किस प्रकार से हमें बात को रखना है। क्योंकि अक्सर साथियों की ये शिकायत आती है कि हमारी कोई बात ही नहीं मानता जी, कोई सुनता ही नहीं। तो हर चीज़ को और हर उसके जगह जो है आप कहाँ पर हैं उसको किस तरीके से व्यवस्थित रूप में रखना है। फिर उन जो युवा तबका है वो ऐसी बात नहीं कि वो अध्ययन नहीं करता या उनको पता नहीं होता कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ या क्या क्या चल रहा है। वो देखता है, वो फिर समझता है कि मैं इसको बदलूं। वंदे मातरम साथियों, आज अहमदाबाद गुरुकुल में आने का मौका मिला और सुनील भाई जो वक्ता निर्माण का जो ये कार्य इन्होंने जो शुरू किया है, जो कर रहे हैं, पहले मैं कई वर्षों से राजीव भाई के साथ लगा रहा और पूरे देश में भी मैंने काम किया, लेकिन एक छोटी छोटी बारीकियाँ जो अक्सर कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम समाज में जाते हैं तो किस प्रकार से हमें बात को रखना है। कि हम टीचर के बीच में जा रहे हैं, टीचर को क्या बोलना है, अगर हम वकीलों के बीच में जा रहे हैं, मतलब किस तबके के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके के लोग हमारे सामने। क्योंकि अक्सर साथियों की ये शिकायत आती है कि हमारी कोई बात ही नहीं मानता जी, कोई सुनता ही नहीं। तो हर चीज़ को और हर उसके जगह जो है आप कहाँ पर हैं उसको किस तरीके से व्यवस्थित रूप में रखना है। फिर उन्होंने ड्रेस को लेकर के भी बताया कि अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और आप कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े जो आजकल के कपड़े डाल के जाते हैं तो आपका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखने को मिली और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो, क्योंकि पहले महाराष्ट्र में भी ये ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं दे पाते जब आप एक व्यवस्थापक होते हो। तो वहाँ हमने लगभग 35 लोगों की ट्रेनिंग कराई थी और उसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया था। जो साथी 2 या 4 लोगों में भी नहीं बोल पाते थे वो जो है 400-400, 500-500 लोगों के बीच में बोले। और यहाँ भी मैंने देखा कि जिन साथियों की टांगें लड़खड़ा रही थी, बोल नहीं पा रहे थे, हिचकिचाहट थी, वो इतने बढ़िया तरीके से। और इस प्रकार से अगर पूरे देश में वक्ता बोलने वाले तैयार हो जाएंगे, जैसे राजीव भाई ने क्या कहा था कि मुझे 1000 ऐसे लोग चाहिए जो पूरे देश भर में घूम घूम करके इस कार्य को करें, इस विचार को फैलाएं। अगर इस प्रकार से हमने हज़ारों युवाओं को तैयार कर दिया तो क्रांति जो है बिल्कुल निश्चित है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं सुनील भाई को भी मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे लिंक हैं, पुराने हैं, नए हैं, हर स्टेट में आपकी ये ट्रेनिंग करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही था, और महाराष्ट्र में भी अब हम लोग मंडल वाइज, मतलब हर 4 जिलों की ट्रेनिंगों के ऊपर अब प्लानिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वक्ताओं को तैयार करेंगे। और सभी देशवासियों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां भी आपको ये ट्रेनिंग करने का मौका मिले आप ज़रूर पहुंचें। धन्यवाद। वंदे मातरम। साथियों को नमस्कार। मेरा नाम उधम सिंह, गांव काड़वा, तहसील पिल्लूखेड़ा, जिला जींद और राज्य हरियाणा। पिछले करीबन 5-6 साल से मैं जो देख रहा हूँ समाज में कि हमारा जो युवा तबका है वो ऐसी बात नहीं कि वो अध्ययन नहीं करता या उनको पता नहीं होता कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ या क्या क्या चल रहा है। वो देखता है, वो फिर समझता है कि मैं इसको बदलूं। वो बदलने निकलता है तो वो एक इतिहास उठा के देखता है, क्योंकि जो आज की शिक्षा पद्धति है वो पहले सवाल पैदा करती है एक दिमाग के अंदर कि इसे निकलेगा क्या। तो वो देखता है कि इससे पहले भी आंदोलन हुए, क्रांतियाँ हुई, बगावतें हुई, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो वो सोचता है कि चल छोड़, रहने देते हैं हम इसको और अपना जो जैसे व्यवस्था चल रही है उसमें चलते रहते हैं। तो मेरे भी साथ यही हुआ, मैंने अध्ययन किया, कुछ भी जो कुछ मुझे अध्ययन करने को मिला या मेरी जितनी समझ थी उतना मैंने करके और मैंने फिर उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक नया संगठन उभरता है हरियाणा में और धीरे धीरे वो पूरे देश में एक अच्छी अपनी पकड़ बना लेता है। तो उसके बाद मेरा तो वही था कि ये भी इतिहास बनेगा इसका भी, और ये भी बिक जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में उसको दूर से देखा, साल, 1.5 साल जो उसका 1 साल के बाद का समय था। तो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जो निष्कर्ष मेरे दिमाग में पहले था कि हाँ इसका भी वही काम होने वाला जो पहले वाले का हुआ, वो होने लगा। तो बस वही हुआ कि हाँ ठीक हुआ कि ऊर्जा बची रही और मैंने कहीं लगा ही नहीं इसको। जैसे मेरे
व्यवस्था चल रही थी मैं उसको चलाता रहा। लेकिन फिर सुनील भाई से जो दोबारा कांटेक्ट हुए तो उन्होंने बताया कि जो समस्या है वो है कि विचारों को लोगों को देना नहीं आता। अध्ययन के बाद जो भी युवा या फिर जो अध्ययन कर लेता है, जो भी अध्यात्म या फिर कह सकते हैं कि अध्ययन करके और अपने अंदर विचारों को एकत्रित कर लेता है, उसको बाहर नहीं निकालना आता, तो वो या तो बीमार हो जाता है या फिर वो निराश होकर डिप्रेशन में चला जाता है। तो इनकी जो मुहिम है व्यक्ता निर्माण की, तो पिछले 3 दिन से हम यहाँ गुजरात में हैं, साबरमती में, इसमें और एक मीटिंग मैंने पहले भी ली हुई है। तो इन दोनों में मैंने जो सीखा कि अपने विचारों को सामने वाले को इस तरह देना कि कटाक्ष ना बने और हमारे विचार उनके पास चले जाएं और वो हमारे विचार से सहमत होकर हमारे साथ इस व्यवस्था को पूरी को बदलने में हमारे साथ घुल मिल जाए, हमारे साथ काम करें। तो इसमें जो अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व निर्माण में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रेस कोड, हैंड मूवमेंट, स्टेज पे फुटवर्क अपना। तो इन चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते तो इनका असलियत में प्रभाव बनता है, जो प्रभाव बनना चाहिए, जिससे पब्लिक जुड़ती है, जिससे पब्लिक का ध्यान आकर्षित होता है। तो अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर पब्लिक का प्रभाव नहीं बना तो वो हमसे जुड़ेगी कि वो सोचेगी कि क्या है, छोड़ो, अपने काम में लगे रहते। क्योंकि एक इंटरेस्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई नहीं सुनेगा, जब तक इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ सीखी कि पब्लिक को खींचना कैसे अपनी ओर, अपने विचारों की ओर। तो इस चीज़ को सीखते सीखते यही है कि आगे चल के और अच्छे से करेंगे इसको, जो कमियां हैं, अपनी त्रुटियां हैं, उनको निखारेंगे और समाज में एक अच्छा वक्ता बन के समाज की कुरीतियों को दूर करेंगे और अपना अध्ययन भी बढ़ाएंगे। अभी अध्ययन थोड़ा कम है, तो आगे अध्ययन भी बढ़ेगा तो शब्द भी ज़्यादा होंगे, शब्दकोश भी अच्छा होगा, तो उससे एक फ्लो बनेगा और पकड़ अच्छी रहेगी अपने इस विषय पे। तो मिलते हैं आपको अगली बार। नमस्कार।